सभी को जय हिंद और नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल और आप सभी का अपना YouTube चैनल झारखंड रनर बिट्टू में। आज मैं आप सभी को एक इंडियन आर्मी का जो स्कीम निकला हुआ है जिनका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी। ये 2020 में इनका नाम था टूर ऑफ ड्यूटी। जो कोरोना वायरस जब आया था तभी के समय में ही ये जॉब निकला था। आखिर ये जॉब क्या है, इनका नाम में क्या चेंजेस आया, इनसे हमें फायदा होगा या नहीं, इनका नुकसान है या बेनिफिट है, ये भी मैं बताऊंगा। साथ में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये जो नया स्कीम आया है, लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जिनका नाम है अग्निपथ। ठीक है, अगर आप इस स्कीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनके लिए आपको क्या क्या चीज करना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए, जिनके कारण आप इस इंडियन आर्मी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये जो टूर ऑफ ड्यूटी है इनका नेम चेंज किया गया किनके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, इनका जो नाम है ये है अग्निपथ। साथ ही में क्या हुआ कि ये जो लॉन्च करते समय जो गवर्नमेंट सरकार ने जो बताया कि ये जो ड्यूटी रहेगी ये मात्र 3 सालों के लिए रहेगी। अब यहां पे मैं आप सभी को बताऊंगा आखिर ये जो अग्निपथ है ये क्या है। अग्निपथ एक जो है वो इंडियन आर्मी, मतलब समझिए इंडियन आर्मी ही है। इनमें क्या होता है कि अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो मात्र 3 साल के लिए आपको जॉब मतलब दिया जाएगा इंडियन आर्मी में। मतलब मात्र 3 साल आपके शरीर पे, आपके जिस्म पे वर्दी रहेगी। उनके बाद आपको वहां से क्या होगा, चयन किया जाएगा। 50% जो 3 साल जिनका पूरा होगा, 50% जो वहां पे सैनिक रहेंगे उन्हें आगे के लिए मतलब परमानेंट किया जाएगा और 50% जो रहेंगे उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। अगर आप 3 साल का ड्यूटी करके आते हैं, जॉब करके आते हैं, तो उनके बाद आपको सम्मानित किया जाएगा अग्निवीर के थ्रू। मतलब आपका नाम जो होगा, जो जैसे इंडियन आर्मी होते हैं, जाट रेजिमेंट होते हैं, तो इनका जो भी ये ड्यूटी करके आएंगे उनको बोला जाएगा अग्निवीर। अब मैं आप सभी को इनके बेनिफिट बताऊंगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट तो बहुत कम है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी बेनिफिट है जो आपके लिए अच्छे हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको मात्र 3 साल जॉब करना है, उसके बाद आप अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। दूसरा बेनिफिट उन बंदों के लिए है जो चाहते हैं कि मैं अपना देश का सेवा कर सकूं, अपने शरीर में वर्दी ले सकूं, तो उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट है कि आप कुछ समय तक जाइए, देश का सेवा कीजिए। जो इसका तीसरा बेनिफिट है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन फिर भी बोल देता हूं, क्योंकि ये बहुत आजकल के जो नवयुवक हैं वो इस चीज को सोचते हैं। क्या सोचते हैं वो कि अगर हम 15 साल 20 साल तक अगर इंडियन आर्मी का जॉब करते हैं तो क्या पता हम जीवित रहेंगे या ना रहेंगे। तो ये बोलते हुए मुझे खराब लग रहा है, लेकिन मैंने सुना है तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं आप सभी को बता दूं। तो उनके लिए, खासकर उन बंदों के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, आप सभी के लिए खुशखबरी है जो इस चीज को सोचते हैं कि आपको मात्र 3 साल के लिए अब जॉब करना है, उसके बाद आप आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये उन बंदों के लिए नहीं है जो देश का दिल से सेवा करते हैं और जान जी लगा के सेवा करना चाहते हैं, दिल दिमाग सभी से, शरीर से जो सेवा करना चाहते हैं, जो सब कुछ त्याग के एक बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। सिर्फ उन्हें एक ही चीज दिखता है, वो हमारा झंडा और वो हमारा देश, जो उन्हें कभी ना वो झुकने देंगे ना इस देश को कुछ होने देंगे। तो उनको तो दिल से सैल्यूट है और इसी तरह आप सेवा करते रहिए। बाकी बात रही हम लोग आप सभी को सपोर्ट करते रहेंगे, जितना हो सकेगा उतना आप सभी के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं। बस इनका बेनिफिट तो मुझे बस इतना ही लगा। डिसएडवांटेज मतलब इनका जो नुकसान है, मतलब जब ये स्कीम को लॉन्च किया जाएगा या फिर लॉन्च हो रहा है, अगर हो गया, अगर वैकेंसी आ रही है, तो इसके ऊपर मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाली हमारे आने वाले जनरेशन और हमारे नवयुवक के लिए। तो क्या क्या वो डिसएडवांटेज है, चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ नुकसान क्या क्या है। आप सभी ध्यान से सुनिएगा और जो मैं बोलूँगा इन्हें गौर कीजिएगा बातों को। सबसे पहला नुकसान है आपकी रिस्पेक्ट। मतलब जैसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं या कोई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो वहां पे बोला जाता है कि हमारा लड़का इंडियन आर्मी में है, या फिर फलनवा के लड़का देख ला कहाँ बा इंडियन आर्मी के जॉब कर रहा बा। लेकिन वहीं पे अगर बात आ जाएगा कि कुछ समय के लिए गया है, 3 साल बाद तो उसको वहां से भगा देगा, तो ये एक तरह से हमें खराब लगेगी कि हमें देश की सेवा करने का मौका बस कुछ समय तक दिया जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज है सैलरी, मतलब मनी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे होगी, देखिए जब आप इंडियन आर्मी का जॉब करेंगे, जो ये अग्निपथ जो आप जब ज्वाइन करेंगे, तो इसमें क्या होगा, मात्र 3 साल के लिए आपको जॉब करने को मिलेगा। तो वहां पे आपका पेमेंट जो स्किल रहेगा वो हाई रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, 3 साल बाद आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जाएगा, आपको कोई भी प्राइवेट सेक्टर में फेंक दिया जाएगा, एक तरह से समझिए। तो क्या होगा, आपको मनी की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे सबसे बड़ा बात आता है पैसा का।
जो एक मिडिल क्लास और एक गरीब फैमिली को चलाने के लिए हमें अच्छा पैसा होना चाहिए। डिसएडवांटेज आता है वो आता है कि हम लोग को प्राइवेट सेक्टर में कैसा जॉब मिलेगा। अगर आप एक इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी लड़के अगर तैयारी कर रहे हैं, तो वो उतना हाईली एजुकेटेड नहीं रहता है। उन्हें क्या सिखाया जाएगा वहाँ कि कैसे आप सभी को गन चलाना है, कैसे आप सभी को पीटी करना है, कैसे बचना है, कैसे अटैक करना है। ये तो नहीं बताया जाएगा कि कंप्यूटर कैसे चलाना है, ये मैथमेटिक्स कैसे करना है। क्योंकि आजकल के जो प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जॉब चाहिए तो एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ को लेकर, तो जाके आपको अच्छे जगह प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगा। वरना अगर आप इंडियन आर्मी या फिर इससे रिटायर होकर आएंगे तो आपको कहाँ जॉब मिलेगा अगर आपकी कैटेगरी उस तरह की नहीं रहेगी। आप तो एक खुद वहाँ 50% में छट के आए हो नीचे, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको कहाँ जॉब मिलेगा? बैंक के आगे, एटीएम के आगे। तो सोचिए क्या होगा, कितने हमारी सैलरी रहेगी, 15,000, 10,000, 12,000। आजकल के महंगाई के ज़माने में ये चलने वाला नहीं है। और जो इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, आपके सपने को मात्र कुछ सालों के लिए ही दिया जाएगा। एक बंदा अगर इंडियन आर्मी की तैयारी करता है तो मुझे पता है या फिर आपको पता है, जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, आप कितने मेहनत करते हैं, सुबह शाम दिन रात एक करके, तब जाके आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर पाते हो। कोई आजकल के ज़माने में बहुत ही मुश्किल है, या पहले के ज़माने में भी बहुत मुश्किल है इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, ठीक है। आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, पावर होना चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ का डर नहीं होता है, तब जाके आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर पाते हैं। मात्र कुछ समय के लिए आपको दिया गया और फिर उस सपने से आपको हटा दिया जाएगा, तो सोचिए कितना खराब लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है उन नवयुवक के लिए जो एक इंडियन आर्मी को लेकर, अपने देश को लेकर सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा के लिए, ना कि कुछ समय के लिए। एक जो इंडियन आर्मी होता है, उनका जज्बा, उनका जो ढांचा होता है वो बिल्कुल ही अलग रहता है। कहीं से भी आप पार होइएगा या कहीं से भी आपको कोई देखेगा तो दूर से ही बच्चे सैल्यूट करेंगे, या नवयुवक या बूढ़ा रहे या कोई भी रहे, वो आपको दूर से सैल्यूट करेंगे और दूर से ही पहचान जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमारे साथ, हम नवयुवक के साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो मेरा एक ही गुजारिश है जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया से, कि इस चीज़ को लॉन्च ना करें। जो पहले चलते हुए आ रहा था उसी चीज़ को चलाते हुए आइए, उसमें कुछ चेंजेस कर दीजिए, लेकिन इस चीज़ को एज मतलब जो ईयर है इसे कम मत कीजिए। इनसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकती है और बंदे काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट होंगे। और मुझे एक तरह से इनका एक अच्छा बेनिफिट क्या लगा कि जैसे जनसंख्या बढ़ते जा रही है हमारे इंडिया में, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या होगा, अगर 3 साल के लिए ही जॉब दिया जाएगा तो इनसे कई सारे लड़का हो या लड़की हो, सबको मौका मिलेगा। एक इसका अच्छा बेनिफिट मुझे लगा कि मौका मिलेगा कि सभी को इंडियन आर्मी बनने का या फिर देश का सेवा करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। इसे भी रखिए, और जो पहले है आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन्हें भी चलाइए। जो इन पे जाना चाहते हैं, उनकी जो जिनको हाँ लग रहा है कि मुझे 3 साल तक ही करना है, उसके लिए ये रखिए। और जो बाकी बात जो चला आ रहा है उसे भी कंटिन्यू रखिए। ये नहीं कि उन्हें बंद करके इन्हें स्टार्ट कर दीजिए, जो ये अग्निपथ स्टार्ट करने वाले हैं आप। तो इस चीज़ के ऊपर खासकर गवर्नमेंट को ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और साथ ही में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नवयुवक का जो सपना है, उन्हें सपना ही मत रहने दीजिए, उन्हें हकीकत में बदलिए और उन्हें मौका दीजिए कि हम अच्छी तरह से देश का सेवा कर सकें और देश के लिए कुछ कर सकें, ठीक है। अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि ये जो अग्निपथ जो आई है, ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के थ्रू ये लॉन्च किया गया है। दूसरी बात, ये जो अग्निपथ है ये इंडियन आर्मी ही है, ठीक है। और ये जो अप्लाई होगी ये ऑनलाइन मोड अप्लाई होगी। इनकी जो डेट है, मतलब कब से अप्लाई होगी, उनका कोई अभी मेंशन नहीं किया गया है। वो जल्द लिखा है कमिंग सून या लॉन्च हो जाएगा। और जो इनका पीरियड्स है, मतलब कितने दिनों तक, कितने सालों तक ये रहेगी, ये है 3 साल के लिए। और ये क्या है, गवर्नमेंट जॉब होगी या प्राइवेट जॉब होगी, ये भी आपके मनों में क्वेश्चन आ रही होगी। तो ये गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब नहीं है। 3 साल के लिए आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे। तो यही था जो आप बोल रहे थे कि ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, मतलब ये अग्निपथ क्या है, अग्निवीर क्या है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आया होगा। ये अभी कमिंग सून है, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मतलब बोला गया है कि ये आ सकती है। अभी आया नहीं है, लेकिन ये कमिंग सून है। 2020 में भी बोला गया था, लेकिन अभी तक आई नहीं है। क्या पता आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं ही आए तो अच्छा रहे। अगर आए भी तो ऑप्शनल रहे कि ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं एक ये वीडियो के थ्रू आप सभी को यही समझाना चाह रहा था कि आखिर ये है क्या। मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे थे और मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट्स करके बताना। और कोई भी डाउट होता है इसके लेकर या कोई भी टिप्स को लेकर, आप कमेंट्स कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और पर्सनल ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।